ज्ञानलोक एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार नंबर सिस्टम क्लास 2 लेके आया हूँ, जो पॉजिटिव इंटीजर क्लास होगा आज, जिसको हिंदी में धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। आज क्लास यहीं से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें पढ़ेंगे पॉजिटिव इंटीजर। 3 भागों बांटा गया है। दो भाग होता है, एक प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या और प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। ठीक है। और ये जो नाइदर होता है, नाइदर प्राइम नंबर नॉट कंपोजिट नंबर, जो आप देख सकते हैं किसको बोल सकते हैं, नाइदर प्राइम नंबर और नॉट कंपोजिट नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको नाइदर प्राइम नंबर और नॉट कंपोजिट नंबर जो होता है, इसका एग्जांपल होगा, क्या होगा, इसका एग्जांपल 1। ठीक है। अब प्राइम नंबर पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, यहीं से पढ़ते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वह संख्या, वह संख्या संख्या जो वह संख्या जो एक और खुद यानी सेल्फ से पूरी तरह विभाजित विभाजित होता है। ठीक है, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होता है, ये वही है, उसका डिफिनीशन है, वह संख्या संख्या जो दो या दो से अधिक दो से दो या दो से वह संख्या जो दो से अधिक नंबर से अधिक संख्या से विभाजित हो। क्या हो, विभाजित हो। ठीक है, उसे कहते हैं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या है, देखते हैं कंपोजिट नंबर का अगले स्लाइड में। कि जो प्राइम नंबर है, हम जो बात कर रहे थे प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या जो एक और खुद से कटता है। इससे एग्जाम्पल में ले लीजिएगा, इसका जो एग्जाम्पल निकलेगा आपका, जो देखिए, टू टू किससे, एक से और खुद से लगेगा। थ्री भी खुद से और एक से। फाइव भी खुद से और फाइव से ही लगेगा। सेवन, नाइन नहीं, नाइन नहीं लगेगा, क्योंकि नाइन, आप ये मत समझिए कि ऑड नंबर चल रहा है तो ऑड नंबर होगा। नहीं, ऑड नंबर नहीं होगा, क्योंकि नाइन जो होता है ना कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि नाइन का डिविजिबल क्या क्या होता है, वन होता है। थ्री से कटेगा, नाइन से कटेगा। ये इसको देखो, दो से अधिक चीज़ों से कट रहा है तो ये कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है। अब प्राइम नंबर के लिए से बोले थे एक एंड सेल्फ, खुद ही, तो इसमें तो नहीं होगा, इसीलिए इसको क्या करेंगे, नाइन क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो सेवन के आगे क्या होगा तब, टेन, एलेवन, एलेवन होगा। ठीक है, एलेवन होगा। और ई टी सी डॉट डॉट कर सकते हैं, बहुत सारा नंबर होता है। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे सीखिए कि बात क्या कह रहा है। जब देख रहे हैं कि जो आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दो क्या है, दो है। सबसे सबसे यहाँ से लिख रहे हैं एक्स्ट्रा करके। ठीक है, यहाँ से लिखिए कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और साथ ही, है ना, साथ ही है, और इसी में लिख देते हैं, और दो सम जो है, दो जो है सम
अभाज्य संख्या है। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, इसमें 2 आ जाएगा, ठीक है। एक करके ऐसे करके लिखते हैं कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। आप इसमें आप देख लीजिएगा, जब बात करेंगे 2, यही आप इस यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकता है। आपको जितना पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए बहुत बेनिफिशियरी है, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। अब चलते हैं कि 2 अंकों की, ये 1 अंक भी बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंकों, चलते हैं सबसे बड़ी 1 अंक की, है ना। यहाँ पे चलते 1 अंक, 1 अंक की सबसे बड़ी, 1 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो क्या है 1 अंक? 2 3 5 7, 7 है, इसका तो 11 आ जाता है, ये तो 2 अंक हो गए। डिजिट पिछले क्लास 1 में तो मैंने सिखाया था, डिजिट नंबर किसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 7, ठीक है। अब चलते हैं 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 अंक की सबसे छोटी क्या है? 11 ही होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब देख सकते हैं कि ये जाएगा, क्या होगा? 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा? 97, क्योंकि ये किससे कटेगा? खुद से और इससे कटेगा, खुद से कटेगा और 97 से कटेगा। ये 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए, ये इसका हम फॉर्म बताएंगे आगे, क्या फॉर्म होता है का फॉर्म बताएंगे। चलिए आगे की स्लाइड पे चलते हैं। अब आते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। इसका डिफिनीशन बता ही दिए हैं कि क्या होता है। डिफिनीशन होता है वह संख्या जो 2 से अधिक संख्या से करते हैं या 2 से अधिक अंकों से करता है ना, वो होता है, क्या होता है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए, आपका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि ले लीजिए 2 आदि कंपोजिट नंबर, तो क्या 2 होगा? नहीं, 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से करता है और खुद से करता है, तो क्या कंपोजिट नंबर हुआ? नहीं हुआ। तो 2 क्या हुआ? कंपोजिट नंबर नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? तो 2 के बाद तो 3 तो नहीं होगा, 4 होगा। 4 6 8 10 12, है ना, 14 डॉट 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 ETC जाते जाएगा, ठीक है, इन्फाइनाइट तक, इन्फाइनाइट तक, ठीक है। चलिए, इसका भी कुछ बातें हैं जो बात कर लेते हैं। इसकी कुछ क्या बात है, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सबसे
सबसे छोटी, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। भाज्य जानते हैं ना, इंग्लिश में कंपोजिट में बोलते हैं भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? तो 4। ठीक, एक अंक की यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए इसको मिटा के फिर से करते हैं। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ऐसे करके भी पूछ लिया जाता है और सबसे छोटी भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? 4। ठीक, एक अंक की सबसे छोटी, आप छोटी नहीं बड़ी देना है, बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से 4, 6, 8, 10। 10 तो होगा 2 अंक की, तो एक अंक की 8 होगा, सिर्फ ओनली 8 कि 9 होगा? बोलिए। तो यहाँ पे 9 होगा। क्या होगा? 9। क्यों? क्योंकि 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 9 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है, तो 9 होगा। ठीक है, तो क्या होगा? एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 9। अब चलिए दो अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10। दो अंक की सबसे बड़ी भाज्य संख्या कितना हो जाएगा? अब देखिए कि 97 हुआ था, 94, 95, 96, 99। क्या हो जाएगा? 99। आप चेक कर सकते हैं किससे कटेगा ये खुद से कटेगा, एक से कटेगा, 99 से कटेगा, 3 से कटेगा, 30 से, बहुत सारा से, 33 से कटेगा, एक्सेट्रा से कटेगा। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसीलिए इसका ये। ठीक, अब इसमें कंपोजिट नंबर आप जान गए, तो इसका एक फॉर्म होता है, जान लीजिए कि प्राइम नंबर के लिए फॉर्म निकाला जाता है कि प्राइम नंबर के लिए फॉर्म क्या होता है। तो नोट करके लिखेंगे, साथ ही साथ नोट बनाते ही चलेंगे। यदि अच्छा हो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन आता है कि कैसे वीडियो बनाएं। तो क्या कहते हैं, फॉर्म आता है। फॉर्म के लिए क्या करेगा? तो प्राइम नंबर फॉर्म, प्राइम नंबर का क्या होगा? प्राइम नंबर का फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म ये चीज़ होता है कि आपको इसमें बताया जाता है कि ये तरीका, जैसे सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसी तरह का एक देखिएगा। क्या होता है, किसी भी नंबर के पता करने के लिए, नेचुरल नंबर को पता करने के लिए, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म लिखिएगा 6k प्लस माइनस 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, 6k प्लस माइनस 1। ठीक, ये फॉर्म होता है। अब इसमें देखिएगा कि के का वैल्यू क्या लें। तो आप लिख सकते हैं कि जहाँ के बराबर क्या होता है, के इजकल टू होगा 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। नेचुरल नंबर इसको बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल। ठीक है, चलिए एक और लिख लेते हैं कि
आपको डाउट होगा कि जीरो, एक पीछे क्लास में भी बताया था मैंने कि जीरो क्या होता है। किसी ने पूछा था कमेंट करके कि क्या होता है जीरो, तो उसने डाउट हुआ था इसको। तो मैं बता दूं कि जो जीरो है, यानी कि ये जीरो, जीरो जीरो क्या है, जीरो इज ए इवन नंबर। उसको ऑड इवन में दिक्कत था, इवन नंबर होता है जीरो। ठीक है, इवन नंबर होता है। क्या जीरो इंटीजर है, आपसे बात किया जाएगा कि जीरो इंटीजर है, तो ये नोट का ही बात है ना। तो जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो भी इंटीजर है, जीरो इज इंटीजर, जीरो इज इंटीजर नंबर। क्यों? क्योंकि जब बात करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो क्या इसमें जीरो नहीं आएगा? कहीं आएगा ना सेंटर डिवीजन, तो ये होता है। ठीक है, जीरो। ठीक, कुछ इसमें एक चेक कर लेते हैं कि फॉर्म जो दिए थे ये प्राइम नंबर 6 के +-1 वाला, ये फॉर्म चेक कर लेते हैं। इस पर कुछ एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन रहेगा कि प्राइम नंबर, लिख लेते हैं, क्या क्या 97, क्या 97 एक एक अभाज्य संख्या है? क्या 97 एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा। चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्म तो पता है हम लोग को, अभी जस्ट पढ़े थे। चलिए, फॉर्म हम लोग को पता है, तो प्राइम नंबर का फॉर्म क्या होता है? प्राइम नंबर का फॉर्म क्या होता है? प्राइम नंबर का फॉर्म होता है, पता है कि प्राइम नंबर का फॉर्म होता है आपका 6k +-1, 6k +-1। तो इस पे चेक कीजिए कि 6k +-1 = 97। क्या ये k है? 97। तो यहाँ पर चेक कीजिए कि यदि मैंने ऐड किया, इफ़, या यदि मैंने ऐड किया 6k +1 = 97, तो क्या होगा? तो 6k = 97 -1, तो 6k = 96। चेक कर लेते हैं तो क्या होगा, कट गया ये। चलो यहाँ बनाते हैं, तो कटेगा k = 96/6। क्यों है कि 6k के मल्टीपल में है, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 6 × 6 16 × 96, तो क्या होगा 16, 16/1 यानी 16। क्या 16? 16 इट इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, इसमें चेक कीजिए। अब बताइए, क्या इट इज़ प्राइम नंबर? 97 इट इज़ प्राइम नंबर? माइनस करके चेक करिए। चलिए आगे चलते स्लाइड पे। ऑल्सो, ठीक है, 6k -1 = 97। ये पिछला क्वेश्चन का है ना, ले रहे हैं। तो 6k = 97 +1, तो 6k = 98। कटेगा k = 98/6, कटेगा। 2 से काटिए, 2 3 जा, ये कटेगा। 2 से 2 4 जा 8, 49, 49/3। क्या आ रहा है प्राइम नंबर में? प्राइम नंबर में क्या आ रहा है?
नहीं, तो इट इज़ प्राइम नंबर। क्या था, वो कट रहा है तो हो रहा था, तो इससे नहीं हो रहा है तो प्लस लेके हो रहा है, तो क्या लेंगे, हैंस, यहाँ लिखिए, अच्छा रहेगा, हैंस इट इज़ प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ से कुछ प्राइम नंबर की जो काउंटिंग होता है वो बताते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, एक मिनट, प्राइम नंबर की जो काउंटिंग होता है वो बताते हैं, जिसमें हम प्राइम नंबर की गिनती कहें, जो भी चीज़ कहें। प्राइम की गिनती, एक से 50, तो जो प्राइम नंबर है बीच में कितना है, 1 से 50 तक का प्राइम नंबर कितना आता है, 1 से 50 तक में आएगा आपको 15, 15 तो प्राइम नंबर आएगा, कितना, गिनती में कीजिए, 15 प्राइम नंबर। ठीक, 50 to 100 कितना होता है, 50 से लेकर के 100 के बीच में होगा आपको 10, कितना होगा, 10, 10 प्राइम नंबर होगा, कितना होगा, 10 प्राइम नंबर। अगला बात करते हैं, अब यहाँ पे कर लेते हैं कि 100, एक से लेकर, आप पता करते हैं, 1 से लेकर के 100 तक, 100 से 100 तक कितना होता है, 25, 25 प्राइम नंबर। ठीक, अब इसमें बात कर लेंगे 100 से 200 तक के, 100 से, एक मतलब 21 प्राइम नंबर होगा इसका। 100 से 200 तक 21 प्राइम नंबर है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं कि 100 से 200 कितना हो जाएगा, 100 से 200 तक ले लेते हैं। आप मस्ट है किसी भी एग्जाम के लिए, इसको मानिए, किसी भी एग्जाम के लिए मस्ट है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, तो याद रखना पड़ेगा। हम बहुत बेसिक से बता रहे हैं आपको भाई, बहुत बेसिक से बता रहे हैं आप लोगों को, इसे ध्यान रखिएगा। 1 से लेकर के 200 तक कितना हो जाएगा, आप यहाँ से जोड़ लीजिए ना। अब देखिए, 1 से लेकर 200 तक चार्ज कर रहे हैं, तो आप देखिए 1 से लेकर के 100 तक कितना आ रहा है, 25। अब 100 से 200 के बीच में कितना आ रहा है, 21, तो दोनों का जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 46, कितना हो जाएगा, 46 प्राइम नंबर, 46 प्राइम नंबर। ठीक है, अब 200 से 300 कितना होगा, चलो आगे तक बता देते हैं, 200 300 तक, इतना तक काफ़ी है। ठीक है, तब पर भी कितना आएगा, 16 आएगा, आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, 300, 300 से 400 कितना आएगा, 300 से 400 तक प्राइम नंबर 16 प्राइम नंबर, इसमें भी आएगा। ठीक है, 400 से 500 तक कितना आ जाएगा, 400 से 500 तक कितना आ जाएगा, 400 से 500 तक इसमें 17 आ जाएगा, 17 प्राइम नंबर। ठीक है, ये मस्ट है, ऑल एग्जाम, ऑल एग्जाम, फॉर ऑल एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए ये।
ये आपको बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी ना, सभी एग्ज़ाम के लिए मस्ट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। आगे बात करते हैं कि एक नोट लिखाते हैं जो मस्ट है, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, कैसे याद किया जाए। तो देखिए, आपसे यहाँ पे तो प्राइम नंबर तो बात कर रहे थे, कि आप यहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं कि 100 से 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर कैसे होता है। ठीक है, तो आप इसमें बात कर सकते हैं कि देखिए कि 100 से 200 के बीच में यहाँ लिख देते हैं, 1 से लेकर के 200 तक जो है, तक तो है 45 प्राइम नंबर होता है। 45 अभाज्य संख्या होता है, 45 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, होता है, ठीक है, ये बात सही है। लेकिन मत बट इसमें ना, क्योंकि इसमें, लेकिन इसमें एक आपको जो काउंट होगा 100 से 200 के, इसमें आपको एक काउंट होगा कि इसमें आपको 100 जो है नंबर, 100 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? 100, 100 यानी कि 100 अभाज्य संख्या नहीं है। क्या है? संख्या नहीं है। इसलिए 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 1 से लेकर के 200 तक, 1 से लेकर के 200 तक 46 अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, 46 अभाज्य संख्या होता है। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है ना। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया मैंने। ठीक है, चलिए अब कंपोजिट नंबर की बात कर लिया जाए नोट में ही। चलिए, नोट में कंपोजिट नंबर का ही बात कर लिया जाए, नोट में ही बात कर लेते हैं। कंपोजिट नंबर, आप जानते हैं कंपोजिट नंबर गिनती होता है। अब देख लीजिए कि लिख देते हैं कंपोजिट नंबर की गिनती कंपोजिट नंबर की गिनती। ठीक है, क्या होता है कंपोजिट नंबर गिनती कि 1 से 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक 74 कंपोजिट नंबर होता है। कितना? आप काउंट कर लीजिएगा, थोड़ा फास्ट ये कर रहे हैं। कंपोजिट नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी 3 स्टार लगा दिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपको यहाँ भी कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा ये नोट में। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड पे चलते हैं कि आप पढ़ लेते हैं रियल नंबर के बारे में। आप क्या पढ़ लेते हैं? रियल नंबर के बारे में। ठीक है, तो रियल नंबर पढ़ लेते हैं। रियल नंबर को क्या बोलते हैं? रियल नंबर को बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या
रियल नंबर को पढ़ लेते हैं। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि 2 आ जाएगा। जस्ट बात किए थे पीछे क्लास में, क्लास 1 में। एक तो होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये तो मैंने बात कर दिया था, तो कर दिए थे तो छोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, बात कर दिए थे तो इसको छोड़ रहे हैं। ठीक, चलिए नहीं तो दोबारा बात कर लेते हैं, कर लेते हैं। चलिए, अब लिख दिए हैं तो चलिए रिवीजन भी हो जाएगा। रेशनल नंबर, नंबर शॉर्टकट में लिख रहे हैं। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या। ठीक, अब इसका पॉइंट बना के बात कर लेंगे तो क्या बात कर लेंगे पॉइंट रेशनल नंबर के बारे में, कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। बात सही है, यानी लिख सकते हैं यहाँ पे सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। ठीक, इसको, इसका फॉर्म होता है, ये जो नंबर होता है ये संख्या, ये संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है। देते हैं पी वाई क्यू, यानी क्यू डज नॉट जीरो के फॉर्म में रहता है। में रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल जानते हैं कि पाई ऐसे वाला ये कभी नहीं होता, ये अपरिमेय में आएगा। ठीक है, इसलिए इसको नहीं, ये 22/7 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 22/7, 4, 6, 9। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारा सब नंबर होगा जो पीटीसी कर सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं, अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसकी बात क्या करता है, इसको जो बात करता है इसमें बात करता है ये कि ये नंबर जो है पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा, यानी कि ये संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। यानी एग्जाम्पल के लिख सकते हैं इसका, पाई ये होगा, बार बार पूछा जाता है किसी बहुत सा एग्जाम में, ये पाई क्या होता है? अपर √5 डॉट डॉट डॉट। सॉरी, थोड़ा था। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या करते हैं अगले स्लाइड, आप क्या करेंगे, रियल में तो जान के डिवीजन हो गया। अब कुछ एक तरह से याद करने के लिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर तो हो गया आपका, है ना। डिजिट में याद कर लेते हैं कि डिजिट में क्या होता है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं, यहाँ से नोट करके लिखिए। डिजिट यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए डिजिट। डिजिट
डिजिट हो गया। इसके बाद स्मॉलेस्ट नंबर बात करेंगे। स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ये लार्ज ऐसे ऐसे लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ये क्या एडजस्ट कर रहे हैं, नहीं इसको कर देते हैं प्राइम नंबर बात कर रहे हैं ना, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, चलिए अब जब कहिएगा कि एक अंक का, एक अंक का, एक अंक पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, लार्जेस्ट प्राइम नंबर 7, 2 अंक में, 2 अंक का बोलिएगा तो 2 अंक का होगा स्मॉलेस्ट 11 और लार्जेस्ट 97। पीछे बताए हैं तब पर रिविज़न करा रहे हैं। 3 अंक का 101 और लार्जेस्ट 3 अंक का कितना होगा 997। ठीक है, 4 अंक का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 4 अंक का प्राइम नंबर हो जाएगा 1009, चेक कर लीजिएगा। और लार्जेस्ट प्राइम नंबर होगा 4 अंक में, 4 डिजिट में 9973। 5 डिजिट में चलो एक और बता देते, इतना नहीं पूछा जाएगा, इतना 2 तक ठीक है, 3 तक ठीक है, 3 तक पूछा सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। 5 तक लिख लीजिए। 5 अंक, 5 डिजिट का, डिजिट का अंक होता है इंग्लिश में कहते हैं 10007। इसका हो जाएगा लार्जेस्ट में 99991। ठीक है, ये होगा। ठीक, अब यहाँ से चलते हैं कुछ अलग सी बात जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है और इसका क्वेश्चन बेस आता है कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर को बोलते हैं सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या। ठीक है, सौ अभाज्य संख्या। सौ अभाज्य संख्या में क्या होगा, इसका डिफिनेशन लिखिएगा। चलिए, इसका डिफिनेशन हो जाएगा कि दो अभाज्य संख्या, दो अभाज्य संख्या का समूह या जोड़ा समझिए, जो भी समझिए, पेयर, पेयर जिसका HCF, जिसका HCF 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका एक अलग नाम भी होता है, दूसरा अदर नाम होता है, लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसका अदर नाम होता है, दूसरा नाम कह सकते हैं, इसका नाम होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव, रिलेटिव याद आ गया हमको, रिलेटिव प्राइम नंबर, यानी कि इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव प्राइम नंबर। इसका हिंदी सेम होगा, सौभाज्य संख्या है, इसका हिंदी भी सेम होगा, इसका हिंदी भी सेम होगा, सौभाज्य संख्या ही होगा। ठीक है, नाम एक है तो काम सेम नाम ही होगा ना। तो एक होता है, एग्जाम्पल के लिए दो अभाज्य संख्या जो जोड़ा में होता है, जो देखिए क्या होता है कि यहाँ देखिए कि हम एक बताते हैं कि को प्राइम नंबर हुआ। क्या हुआ, को प्राइम नंबर।
को मतलब क्या होता है? प्राइम मतलब समझते हैं कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या हुआ। को मतलब होता है स मतलब समझिए कि साथ में सहायक जो समझिए, ठीक, साथ में सहायक जो समझिए, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि इसका एचसीएफ ही 1 होगा। जो इसका एचसीएफ होगा 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकलेगा 1 आएगा। जैसे कोई नंबर है, कुछ भी नंबर है ना, तो 1 से तो लगेगा ही ना, 1 से तो सब लगेगा, सब लगेगा एचसीएफ में, इसी तरह से, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे। का एग्जाम्पल लिख लेंगे कि देखिए 2 और 3 ये क्या हुआ 100 है, क्योंकि इस दोनों के बीच में क्या हो रहा है एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ रहा है 1 आएगा, ठीक है। 5, अब देखिए अब लेंगे, कहेंगे 3 4, तो अब ठीक है, आप कह रहे हैं कि 3 ले रहे हैं 4 ले रहे हैं, कैसे ले लेंगे 3 4, दोनों का एचसीएफ कहेंगे 1 होगा, 3 4 ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये 3 4 नहीं होगा, ठीक है। अब लेंगे 5 6, ठीक, बहुत सारा होता है। आप देख सकते हैं 9 16, इतना कहिए कि जिसका एच से फोन होता है, 3 4 भी ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए लिख देते हैं कि कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक। इसका 3 4, क्योंकि एक ले लिया ना, इसीलिए नहीं लेना चाहते इसका, इसका भी एच से होता है, ठीक है। जिसका एच से फोन होता है ये अलग से, जैसे ले लीजिएगा को 9 9 16, ये भी होगा, एक्सेट्रा के बहुत सारा होगा, ठीक। ये होता है को अभाज्य संख्या, मतलब को प्राइम नंबर, स्वअभाज्य संख्या, ठीक है। अगला एक और ले लेते हैं, क्या कि ट्विन प्राइम नंबर, क्या ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर को मतलब जुड़वा बोलते हैं, जुड़वा अभाज्य, प्राइम तो जानते हैं, अभाज्य, अभाज्य संख्या, जुड़वा प्राइम, ठीक है। इसका इंग्लिश बोलेंगे तो इंग्लिश भी लिखा सकते हैं, कि बोल देते हैं, चलिए हम उसका बोल देते हैं इंग्लिश में क्या होगा को प्राइम नंबर का, कि प्राइम या सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर which is divisible by divisible having the HCF 1, ठीक है। इसका भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर whose difference is 2, जुड़वा का मतलब हुआ जुड़वा, 2 पेयर है ना, whose difference is 2, इसीलिए इसका लिख सकते हैं। चलिए इसका हम बताते हैं, डिफिनेशन लिखा देते हैं हिंदी में। चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, उस हिसाब से ऊपर कर लीजिएगा। सेट ऑफ 2, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर whose difference is 2, ठीक है। यानी यानी दो संख्याओं का समूह जिसका HCF, जिसका अंतर 2 है, ठीक है।
एग्जाम्पल ले लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? 3 5 प्राइम नंबर ही है। 5 7 आगे क्या होगा? 11 13 दिमाग लगाइए। आगे क्या होगा? 13 14 15 16 17 19। ठीक है, ऐसे करके चलेगा। ठीक, ये होता है। अब इसकी बात करेंगे, अगले सेट बात करते हैं कि इसकी जो संख्या हो गया जुड़वा प्राइम नंबर का कितना होगा टोटल। 1 से लेकर 100 के बीच में कितना होगा? यहाँ लिख सकते हैं 1 से 100 के बीच जुड़वा जुड़वा यानी जुड़वा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या माने ट्विन प्राइम नंबर। 1 से लेकर के 100 के बीच जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विन प्राइम नंबर की संख्या 8 होती है। कितना? 8 होता है। 8 होता है। इसे नोट करिए, नोट में लिखिए, जैसे लिखिए जैसे मुझे आपको बता देते हैं इसका कौन कौन होता है, लिख सकते हैं आप। लिखिए 3 5, अब जस्ट लिखें 5 7 11 13 17 19 31 33 41 43। ठीक है, 59 61 71 73। एक मिस्टेक हो गया है डिफिनीशन में कहीं। अच्छा, जिसका अंतर 2 हो, सॉरी, इसका अंतर 2 नहीं हो, जिसका HCF ठीक है, जिसका HCF सही तो है, अंतर ठीक है तथा ठीक है, अंतर 2 होता है। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे 2 हो 71। ये देखिए टोटल 8 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गया जुड़वा प्राइम नंबर। ठीक है, टोटल 8 हो गया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कुछ जो जुड़वा प्राइम नंबर निकालने की भी तरीका होता है कि बहुत सारा होता है, गिनती करिएगा 100 से बीच में इतना होता है। कभी कभी पूछ भी लेता है कि ये बताइए, ये रेयर केस से पूछता है कि 100 से 200 के बीच में कितना होगा, तब क्या कीजिएगा? 100 से 200 के बीच जुड़वा प्राइम नंबर कितना होगा? तो होता है 5। ठीक, आपसे पूछ दिया जाए यहीं पर कि 1 से लेकर के 200 के बीच क्या होगा, के बीच जुड़वा प्राइम नंबर। और 100 के बीच जुड़वा प्राइम नंबर हो जाएगा आपका, एक में कीजिए 8 था और यहाँ 5 हुआ, तो कितना हुआ? 8 5 13, नहीं 13 हो जाएगा। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड कह रहा है कौन से क्या बढ़ाना है। अगला स्लाइड, यदि आपको अच्छा लगे वीडियो
तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपका अगला जो आएगा वीडियो वो MCQ पे आएगा, जो नंबर सिस्टम से, ठीक है। चलिए, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर की चर्चा कर लेते हैं। परफेक्ट नंबर होता क्या है? नाम है परफेक्ट तो काम भी परफेक्ट। परफेक्ट नंबर यानी इसको कि ऐसी संख्या है ना, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। लिख दें, चलिए इंग्लिश में भी लिख देते हैं कि द सम ऑफ all factor the sum of all factor of a number is twice दुगुना that number, twice that number। यानी किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग यानी कि स्वयं संख्या को छोड़कर, स्वयं यहाँ लिख देंगे, अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल देखिए। स्वयं संख्या को है ना, वह संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर? संख्या के बराबर होता है। चलिए बताते हैं। अब कोई भी नंबर का फैक्टर कीजिए। जैसे लीजिए 4 लीजिए, कोई लीजिए 4 लेंगे तो 4 का फैक्टर कीजिए, कितना आएगा? 1 2 और किससे करेगा तो 1 2 है ना। अब 4 से कटेगा। फैक्टर का मतलब कटने वाला होता है। अब देख लीजिए इस दोनों को जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आ गया। क्या सही संख्या को किसी संख्या के सभी गुणन, संख्या है 4, योग स्वयं को छोड़कर वह संख्या के बराबर होगा। क्या इसको छोड़ करके जोड़ें तो ये 4 के बराबर हुआ? इस फैक्टर आया? नहीं ना आया। तो इसको हटा के, इसको नहीं जोड़ना है, इसको हटा के यानी कि छोड़ करके, इसको छोड़ करके तो नहीं आया, तो क्या होगा? ये लिखेंगे 4 जो है क्या है? परफेक्ट यानी कि नंबर नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल था और एग्जांपल है 6 ले लेते हैं। 6 का फैक्टर करते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 खुद होगा, ठीक है ना। तो फैक्टर, अब सभी संख्या को जोड़ेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? जोड़ के कितना आएगा? जोड़ के आएगा 1 और 2 3, 3 और 3 6 आ गया। तो क्या था? सभी संख्या को गुणनखंड का योग स्वयं को छोड़कर, तो स्वयं को छोड़कर आ गया। क्या हो गया? स्वयं को छोड़कर। स्वयं को छोड़कर, स्वयं को छोड़ करके, ठीक है। आ गया तो ये क्या होगा? इट इज ए परफेक्ट नंबर। ये क्या होगा? 6 एक
परफेक्ट नंबर है, ठीक है, परफेक्ट नंबर। इसी तरह देखिएगा एक और एग्जांपल ले लेते हैं 28 का, ठीक, 28 का लीजिए, और भी जस्ट चेक कीजिए कोई होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसका फैक्टर कीजिए, 1 2 से कटेगा, 3 से नहीं 4 से कटेगा, 5 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, अब 11 12 13 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। अब इसमें देखिए जोड़ के सभी को जोड़ के आता है कि नहीं। तो 1 2 3 3 4 7 7 7 14 14 से 28 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 28 क्या है, 28 जो है इट इज़, यहाँ लिख सकते हैं इट इज़ परफेक्ट नंबर, इट इज़ परफेक्ट नंबर। ठीक है, यानी एक देख सकते हैं कि कुछ आपसे कोई क्वेश्चन करता है, आपसे कोई क्या करता है, क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन क्या करेगा कि कहेगा दो अभाज्य संख्या का योग हमेशा अभाज्य संख्या आएगा। क्वेश्चन के हम नोट लिखा देते हैं, ठीक है ना, नोट लिखा देते हैं, देखिए नोट करके लिखिए कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्या प्लस प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर आएगा। यही कहना चाहते हैं, नहीं होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए। प्राइम नंबर 2 ले लीजिए, प्राइम नंबर 3 ले लीजिए, क्या हो गया 5, ठीक है, चलिए यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। आप क्या लीजिए, प्राइम नंबर 3 ले लीजिए, प्राइम नंबर 5 ले लीजिए, कितना आ जाएगा 8। क्या ये प्राइम नंबर आया, नहीं आया। एक के आने से नहीं होता है, सभी के आने से होगा, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, ये दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा कहेगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि दो अभाज्य संख्या का योग हमेशा, हमेशा वाला जो वर्ड है ना, ये फंसाने वाला है। आप तो जानते हैं सीटेट में ये तो निगेटिव वर्ड में आता है, साने यानी कि निगेटिव वर्ड में आएगा, आपको निगेटिव वर्ड में आता है हमेशा वाला। 99% ये निगेटिव रहता है, 1% पॉजिटिव होता है, 99% हमेशा वाला। तो दो अभाज्य संख्या का योग हमेशा अभाज्य संख्या नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर दे देते हैं, लिखा देते हैं, चलिए एक पॉइंट है ये, प्राइम नंबर को घटाएंगे प्राइम नंबर के साथ, क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा, नहीं आएगा। इसमें भी क्या होगा, नहीं आएगा। अब एग्जाम्पल देके चेक कर लीजिएगा, प्राइम नंबर को आप गुना कीजिएगा प्राइम नंबर से, तो क्या आएगा, प्राइम नंबर नहीं आएगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, इसके लिए जगह देख देते, यहाँ पर लिख देते हैं, इसका एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, इसका एग्जाम्पल तीर लगा दिए कि प्राइम नंबर ले लीजिए कोई, बड़ा नंबर ले लेते हैं, प्राइम नंबर 7 माइनस 5, तो कहेंगे 2, तो प्राइम नंबर आ गया, ठीक है। आगे रियल केस में देखिए, ये तो ठीक है,
आगे देखिए, यहीं पे लिख लेते। जैसे हो गया प्राइम नंबर, आप ले लीजिए 11 में से कितना घटाएंगे, 7, या आप ले लीजिए 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 8। क्या प्राइम नंबर आया, नहीं आया, इवन नंबर आ गया ना। तो ये क्या हो गया, इसके हिसाब से क्या हो गया, ये गलत हो गया। तो इसीलिए ऑलवेज के लिए, हमेशा के लिए दो प्राइम करेंगे, जोड़ करेंगे, घुटा करेंगे, नहीं आएगा। तो यहाँ एक लिख लीजिए, इसी तरह गुना में देख लीजिएगा, यहाँ पे देख लीजिए कि लिख लीजिए कि दो अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, योग करेंगे, घटाव करेंगे और गुना करेंगे, तो ये सब क्या होगा, अभाज्य संख्या हमेशा नहीं आएगा। हमेशा की बात कर रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा बात कर रहे हैं, हमेशा, इस पे देखिएगा, हमेशा की बात कर रहे हैं, ठीक। तो साथ ही आज मैं क्लास 2 लेके आया था नंबर सिस्टम का, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे इसको करना है प्राइम नंबर से, ठीक है, जिसमें प्राइम नंबर अभाज्य संख्या सारे नंबर से बता दिए, ठीक। अब मैं अगले क्लास में लेके आऊँगा आपको कुछ क्वेश्चन नंबर सिस्टम पे, जो प्लेस वैल्यू पे रहेगा, है ना, क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास आपका होगा क्वेश्चन MCQ। क्यों होगा, किस पे होगा MCQ, ये जो पढ़ाएं अभी तक का, अभी तक का, और प्लेस पे, प्लेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, ठीक है, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू को बनाएंगे, क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और एक क्लास और ले लेंगे, एक क्लास, है ना, एक क्लास नंबर सिस्टम के लिए, जो है डिविजिबिलिटी रूल में, डिविजिबिलिटी रूल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। तो कैसा लगा क्लास, यदि अच्छा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो कीजिए, ठीक है। ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, सीटेट के लिए बेनिफिशियरी रहेगा, जो 14 दिसंबर 2024 को होने वाली है, ठीक। नंबर सिस्टम के बाद मैं क्या करूँगा, नंबर सिस्टम के बाद मैं करूँगा कि आपका क्लास जो है, नंबर सिस्टम के बाद मैं आपकी क्लास को मैं MCQ और क्वेश्चन बेस पे ज़्यादा कराऊँगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।